जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और जिस दिन से इस शादी का जो एक तरह से साजिश की गई थी, उसी दिन से मैंने इस आवाज को उठाना शुरू किया। और मैं पीड़ित परिवार को लेकर, उनके माँ बाप को लेकर मैंने शिकायत दर्ज कराई। आला अधिकारियों को मैंने सूचित किया। और ये लड़ाई मैंने दिल्ली तक जारी रखी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है धर्म को बदनाम करने के लिए, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से सारी परतें खुल रही थी कि कैसे ट्रैप में, जाल में फंसाकर उस पीड़ित परिवार को ले जाया गया, भोले भोले परिवार को ले जाया गया, और उस लड़की को ब्रेन वॉश कराकर वहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, मैं उसी दिन से आहत था। और सारा काम छोड़कर मैं इसी मिशन में लगा हुआ था, इस मुहिम में लगा हुआ था कि एक ना एक दिन मैं इसको बिल्कुल 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 डिसीजन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब अब वो चूंकि नाबालिग है, तो जाहिर सी बात है मानसिक तौर पर वो तैयार नहीं है किसी भी डिसीजन के लिए, और ना ही उनका कोई डिसीजन माना जाएगा। यहाँ तक परिवार का हक होता है, परिवार का तो हमेशा लगता है जिंदगी भर होना चाहिए, लेकिन कानूनन अगर देखा जाए तो अभी वो बालिग नहीं है। इस वजह से इनके इस तरह के कोई भी स्टेप सरकारी तौर पर, संविधान के तौर पर मान्य नहीं होंगे। और मैं यही बात पहले से ही एक डे वन से मैंने बोलना शुरू किया। मेरे साथ बहुत राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा हुए, साथ दिया उन्होंने। और इस जिहादी ने फिर मेरे ही खिलाफ अभियान चलाकर मोनालिसा को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया कि मेरे पे इल्जाम लगाया जाए, मुझे बदनाम कर दिया जाए, ताकि मेरी आवाज दब जाए और लव जिहाद का मुद्दा अलग डाइवर्ट हो जाए। लेकिन देश समाज सब देख रहा था कि मैंने इसके लिए क्या किया। जी, दरअसल ये जो कुछ भी हुआ, ये तब हुआ जब मैंने लव जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया। और इस मिशन से वो घबरा गया, जो जिहादी था वो घबरा गया, और वो उल्टे सीधे आरोप उसके जरिए लगाना शुरू किया, जिनके सारे जवाब मेरी बजाय उनके माँ बाप ने खुद दे दिए। कि मैंने कितना पैसा दिया है, और अभी तक मैंने उस परिवार की देखभाल की है, और आगे भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने, मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है तो मैं उससे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। और जिस तरह के भी आरोप लगाए पूरे देश ने देखा, और आज सबके सामने ये खुलासा हो गया है कि जो भी मैं कह रहा था वो सच था। और सच की बहुत बड़ी जीत हो रही है, सनातन की बहुत बड़ी जीत हो रही है। नहीं, कभी नहीं मैंने सुना। मैं सिर्फ जिस दिन ये कांड हुआ है, जिस दिन जिहादी ने अपने इसको अंजाम दिया, उस दिन मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। तो मुझे लगा ये मजाक है, कोई ऐसे ही शोशेबाजी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बहुत सारी बातें आने लगी, तो मैंने जय सिंह जी को फोन लगाया और उनसे बात हुई। तो उन्होंने रोते हुए सारी घटना बताई, और बताया कि पुलिस स्टेशन के अंदर है और मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने उनसे कहा भी कि मेरी एक बार मोना से बात कराओ, शायद मुझसे समझा पाऊं, लेकिन पुलिस वालों ने उनको जाने नहीं दिया अंदर। देखिए, मोनालिसा के वर्डिंग है ही नहीं है, ये वो जिहादी के वर्डिंग है, जिसको ये भी नहीं पता है कि अल्लाह कौन है और भगवान कौन है, महादेव कौन है। तो वो इन चीजों को, जिस तरह से उसने अपना आपको कृष्ण साबित करने के लिए उससे बुलवाया कि राधा कृष्ण के बारे में बोलो, या मुझे बोला कि मैं अल्लाह बोलता हूँ, अल्लाह बोलो। तो मुझे धर्म में, किसी के धर्म से मुझे नफरत नहीं है, नफरत मुझे कट्टरपंथियों से है। ये कट्टरपंथी जो पीएफआई का एजेंट है, मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, और जांच एजेंसियां इस बारे में आगे काम कर रही। 400 मैं कह रहा हूँ 400 लोगों की यूनिट, और उनका पूरा परिवार 24 घंटे साथ में रहा है। उसके साथ साथ उसका घर, खानदान, परिवार, मकान, जिला, कहीं पर भी कोई आदमी बोल दे कि मैंने ऐसा कोई इसकी तरह से मेरा इंटेंशन रहा हो, तो मैं मान जाऊंगा। खाली मोनालिसा के कहने से या फरमान के कहने से थोड़े हो जाएगा। फरमान तो क्या था, आज पूरी देश दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है ना वो। आज तो उसने दिखा दिया कि किस तरह से फर्जी तरीके से भगा के गया था। सारे डॉक्यूमेंट उसके फर्जी निकल रहे हैं। क्यों नहीं लग रहा है? आप तो देख ही रहे, तो सामने है, इसमें लग क्यों रहा है? लगने की बात ही नहीं। जो लड़की एक शब्द नहीं बोल सकती थी, जिस आदमी ने साधु बनकर के गया उज्जैन में, उसको बहका फुसला के फिल्म के बहाने लेके गया, कहाँ गई फिल्म, कहाँ बनी फिल्म? तो अलग ही फिल्म बना लिया ना। तो ये बहुत बड़ा साजिश है मेरे साथ। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएफआई के निशाने पर हूँ। जो पीएफआई के लोग होते हैं, जो लव जिहाद के लिए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बताया जाता है कि तुम सब जगह जाते हो। मतलब मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, लेकिन ये अभी तक रहेगा, अभी दिखाने के लिए खाली। आगे आने वाले समय में फिर इनका अपना असली रूप सामने आ जाता है, जिहाद का रूप सामने आ जाता है। और इसका सीधा मकसद यह है कि तमाम वो लड़कियां, शिक्षित लड़कियां जो मोनालिसा जैसी हैं, उनके लिए लव जिहाद का रास्ता आसान हो जाए। और इसलिए ये संगठन पूरी तरह से सक्रिय है पूरे देश में। अभी छांगुर बाबा का एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत ज्यादा देर की बात नहीं, अभी जल्दी की ही बात है। और इनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए कि मैं तो देखो सिंदूर लगा रहा हूँ। तो उसने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लिया? जब तुम सिंदूर लगा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, तो बोलते हैं, हाँ भैया मैंने घर वापसी कर ली है, मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, आज से मैं हिंदू हूँ। ये भी तो नहीं बोला नहीं मैं मुसलमान ही रहूंगा। मुसलमान रहकर इस तरह मंदिर में गया, ये हमारे सनातन पर बहुत बड़ा उसने दाग लगाया है। और इसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। आज जो अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए तैयार हो जाए, मैं उसे, सारी बातें तब शुरू हुई हैं जब मैंने बिगुल बजाया।
जब मैंने देश को इकट्ठा करना शुरू किया, जब मैंने अपनी आवाज उठानी शुरू की, तो इसमें कोई भी शब्द जो है मोनालिसा का नहीं है, ना मैं उस बात से हट होता हूँ। क्योंकि जो उसको समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको जिस तरह से उसको माइंड वॉश करके ले जाया गया, वो ना समझ लड़की, उसको तो पता ही नहीं, वो तो जंगल से निकली है अभी सीधा, माला से निकली है अभी वो, उसे मालूम नहीं था। उसको हितैषी बन के जिस तरह से ट्रेन, बड़ी शातिर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ये वही जिहादी लोग हैं। मैं आपको बताऊं, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दौरान हम शूटिंग तक रहे, अभी 1.5 महीने पहले, 100 महीने पहले हमारी फिल्म की शूटिंग भी खत्म हुई है, तो वहां तक उसके बिहेवियर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था, एज इट इज था। इसीलिए तो हम शॉक्ड हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने इस तरह इसको ब्रेन वॉश किया था, इसको मेरे से पहली बात अलग रखा था कि कहीं ऐसा ना उनको खबर लग जाए तो मैं इसकी प्लानिंग चौपट कर दूं, और चौपट कर देता मैं। अगर मुझे जरा सा भी भनक लगती है तो मैं चौपट कर देता। और जाहिर सी बात है, चूंकि उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।